बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। अथ महिमा, सतगुरु की महिमा और भाग 3। सतगुरु सा दाता नहीं कोई, तारण तरण अधम अगम मग जोई। सतगुरु जैसा संसार में कोई दाता नहीं है, अर्थात जो दात प्राणी को सतगुरु के पास से मिलती है ऐसी कोई अन्य नहीं दे सकता। सतगुरु जी स्वयं मुक्ति रूप है, शरणागत को मुक्त करके आकाश मार्ग से अपने लोक में ले जाते हैं। सतगुरु परम धाम परवानी, सतगुरु ल्याए अगम निशानी। सतगुरु जी सतलोक से साहिब जी की आज्ञा से आए हैं, इसलिए साहिब प्रभु के लोक की निशानी साहिब की भक्ति सतगुरु जी लेकर आए हैं। सतगुरु बिना सुरती नहीं पाटे, खेल मंड्या है सिर के साटे। सतगुरु जी की कृपा के बिना प्राणी की सुरती कभी स्थिर नहीं हो सकती, अर्थात प्रभु के चरणों में ध्यान नहीं लगता। सतगुरु जी की कृपा को प्राप्त करने का सौदा सिर के बदले में है। सतगुरु जी का खेल सिर के सौदे का है, अर्थात अपने आप को गवाकर सतगुरु से मेल हो जाता। सतगुरु भक्ति मुक्ति के दानी, सतगुरु बिना न छूटे खानी। प्राणी को भक्ति और मुक्ति का दान देने वाले श्री सतगुरु जी ही हैं। सतगुरु जी के बिना प्राणी का चार खानी, अंडज, जरायु, जुदबीज, स्वेज में जन्म मरण का चक्कर कभी समाप्त नहीं होता है। सतगुरु साला कर्म बताया, सतगुरु गम दीप ले जावे। सतगुरु जी प्राणी को शुभ कर्म, स्मरण, भजन बताते हैं, जिस शुभ कर्म के से प्राणी गम दीप प्रभु के लोग में जाता है। सतगुरु अदली बंद बठावे, उजड़ नगरी भूर बसावे। सतगुरु जी संसार में धर्म और अदल माने इंसाफ, न्यायकर्ता की मर्यादा कायम करते हैं। जो लोग बेइंसाफी और अमर्यादा के वातावरण के कारण अपने आप को उजड़ा हुआ महसूस करते हैं, सतगुरु जी के आने से वे सुखी और शांत जीवन व्यतीत करते हैं। सतगुरु जी के उपदेश को मानने वाला प्रत्येक प्राणी संसार में सच्चाई और सद्भावना से जीवन व्यतीत करता है, जिस कारण संसार में से शांति दूर होकर शांति का वातावरण बन जाता है। संसार के प्राणी सुखी जीवन जीते हैं। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सो करतार। गरीबदास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभाल। सतगुरु मुक्ति मालवे दानी, सतगुरु बिना न पलटे वाणी। सतगुरु जी मुक्ति पदार्थ के दानी, सतगुरु बिना ना पलटे वाणी। सतगुरु जी मुक्ति पदार्थ के दानी है। सतगुरु जी के बिना बाहरमुखी प्राणी अंतर्मुखी नहीं हो सकता। बाहर से अपनी इंद्रियों को रोककर अंदर नहीं उतरता है, अर्थात सतगुरु जी के बिना वैखरी वाणी पलट कर परावाणी अंतर्ध्वनि में लीन नहीं हो सकती। सतगुरु वेदी वेद लखाई, कागा से हंसा हो जाई। प्रभु की भक्ति के वेद को सतगुरु जी समझाते हैं। जो प्राणी सतगुरु जी के उपदेश रूपी वेद को समझ जाता है, वह कागवृत्ति यानी दुर्बुद्धि को छोड़कर हंसवृत्ति यानी सत बुद्धि धारण कर लेता है। उसे विवेक और बुद्धि की जागृति हो जाती है। सुरति सकल मूल में मनता, सतगुरु बिना न पावे पंथा। जितनी भी सृष्टि में सकल सूरतें हैं, उन सब का मूल पार ब्रह्म प्रभु है। ऐसे मूल रूप प्रभु का मार्ग सतगुरु जी के बिना किसी प्राणी को नहीं मिलता। सतगुरु अधर धार अधिकारी, सतगुरु खोले स्वर्ग द्वारी। सतगुरु जी अधरलोक यानी सतलोक के अधिकारी अर्थात मुख्तार हैं, करता धरता हैं, इसलिए सुख सागर का द्वार सतगुरु जी ही खोलते हैं। सतगुरु संग स्वर्ग से न्यारे, लिपे छिपे नहीं टरे न टारे। असंख्य स्वर्ग लोकों से न्यारा सतगुरु जी का लोक है। उन्हें किसी भी लोक की सीमा के भीतर नहीं बांधा जा सकता। जिस लोक में वह प्रकट होते हैं, उन्हें कोई छुपा नहीं सकता। सतगुरु जी जो चाहते हैं वही होता है। उनके किए को कोई बदल नहीं सकता, अर्थात वह समस्त सृष्टि के मालिक हैं। उनकी रजा का कोई टाल नहीं सकता। सतगुरु सकल सुन में खेले, भवसागर से नौका पेले। सृष्टि के समस्त लोकों में सतगुरु जी का अपनी मौज से आने जाने का खेल है। सतगुरु जी ही मल्ला यानी केवट बनकर प्राणी की नैया भव सागर से पार लगा देते हैं। सतगुरु बिना सकल सब अंधा, सतगुरु काटे जम का फंदा। सतगुरु के बिना समस्त विश्व अंधा है।
अर्थात भटक रहा है, उन्हें सदमार्ग दिखाई नहीं देता। सदगुरु जी ही प्राणी के यम के फंदों को काट देते हैं, यानी छुड़वा देते हैं और मनुष्य को मुक्ति प्राप्त करवा देते हैं। उनके बिना कोई ऐसा नहीं हुआ है जो अपने को या सत को जाने के बिना पार हुआ हो। सतगुरु जा मन मरण मिटावें, सतगुरु सुख सागर ले जा। सतगुरु जी की जिस प्राणी पर कृपा करते हैं उनका जन्म मरण मिटकर उसे सुख सागर यानी सतलोक में ले जाते हैं। सतगुरु सुख सागर की सीरी, सतगुरु बिना न बंदे धीरी। सतगुरु जी सुख सागर के सांझी, अर्थात सतगुरु जी का सुख सागर के साथ पक्का नाता है। सतगुरु जी के बिना प्राणी के मन में संतोष और शांति नहीं हो सकता। सतगुरु सुख सागर के हंसा, सतगुरु मेटत हैं कुलवंशा। सतगुरु जी सुख सागर के हंस हैं। जिस प्राणी पर सतगुरु की कृपा होती है उसे कुल जाति वर्णादि मिटाकर उसे हंस बना देते हैं, अर्थात प्राणी का जीवपना समाप्त कर प्राणी को आत्म रूप में बदल देते हैं। सतगुरु नीर सिर को छाने, सतगुरु बैठे दर्श दीवाने। सतगुरु जी धर्म की मर्यादा कायम करते हैं। जिस तरह हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, इसी तरह सच और झूठ का निर्णय सतगुरु जी द्वारा होता है। सतगुरु जी जब संसार में विराजमान होते हैं तो उनके नूरी शरीर का दर्शन करके जीवात्मा मस्त हो जाती है। सतगुरु जी का दर्शन कर प्राणी मत वाला हो जाता। अकल अलील अगमन रागी, सतगुरु मिले तास बड़ भागी। साहिब प्रभु जो कल्पना से रहित अति सूक्ष्म संसार की पहुंच से परे है, ऐसे प्रभु के रूप सतगुरु जी जिस प्राणी को मिल जाते हैं, अर्थात जो उनकी शरण ले लेता वह प्राणी बड़ा भाग्यशाली हो जाता है। गरीब सतगुरु मिले संदेह, सब छूटे ब्रह्म विकार। समरथ का शरणा लिया हम चाकर दरबार। श्री गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि हमें ऐसे सतगुरु मिल गए हैं जिनके मिलने से समस्त संशय भ्रम विकार दूर हो गए हैं। ऐसे समस्त सतगुरु की शरण लेकर हम उसके दरबार के चाकर यानी सेवादार बन गए हैं। सतगुरु अगम भूमि से आए, कर्म कांड जीव बंध छुटाए। सतगुरु जी अगम लोक से आए हैं, जो संसार में मानव जन्म लेकर जीव भ्रम में पड़कर कर्म कांड में विश्वास रखता है, उस पर सतगुरु जी दया करके उसके कर्म कांड और भ्रम जो उसके लिए बंधन रूप है उन्हें छुड़ाकर शाइब की भक्ति के साथ जोड़ देते हैं। सप्तभूमि का भय नहीं कोई, दसों दिशाएं के मग जोई। श्री सतगुरु जी की वाणी का कथन है कि साहिब के लोक में पहुंचने के लिए साधक को 7 सुन लोक पार करने पड़ते हैं, जो अति कठिन मार्ग है। मार्ग से गिरने का भय बना रहता है, परंतु जिसे सच्चे सतगुरु जी मिल जाते हैं उसे भक्ति के मार्ग से गिरने का कोई डर नहीं रहता। प्रभु को मिलने का मार्ग उसे दसों दिशाओं में दिखाई देने लग जाता है। सप्त सुन में विचरण ला गया, दिव्य दृष्टि देखने ला गया। सतगुरु की शरणागति श्रद्धावान सेवक सतगुरु जी की कृपा से 7 सुन लोकों में निशंक विचरण करता है। सतगुरु की कृपा से उसे प्रभु को देखने वाली दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। घर बैठा है अकल अलील भूमि का भारी, सब सुरत से मूर्ति न्यारी। साई प्रभु का लोक विचार यानी फूर्णों से रहित अति सूक्ष्म और विशाल है। उस लोक में साहिब का दर्शन निराला है। संसार की समस्त शक्लों सूरतों से साहिब की छवि मूर्त न्यारी है। जा मूर्ति का कहूँ विवेका, सतगुरु बिना कौन को देखा। साहिब का दर्शन सबसे निराला है। यह मैं निर्णय करके कहता हूँ, सतगुरु जी के बिना उस मालिक के दर्शन कौन करवा सकता है, अर्थात कोई नहीं करवा सकता। सिंधु शब्द में कैसे मिले हैं, बिन पग पंथी कैसे चले। शब्द स्वरूप समुन्दर में जीवात्मा किस तरह मिल सकती है, बिना पैरों के मुसाफिर किस तरह सफर यात्रा कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। और शाही प्रभु की कृपा के बिना कोई इस भवसागर से नहीं कर सकता। मार्ग बिना चलन है तेरा, सतगुरु में टेत मेरा अंधेरा। तेरा प्रभु की तरफ जाना बिन पैरों के बिन रास्ते के जाना है। उस मार्ग पर सतगुरु जी अंधेरा दूर करके मार्ग दिखा देते हैं। अपने प्राण दान जो करही, तन मन धन सब अर्पण धरही। जो सेवक सतगुरु जी को तन मन धन अर्पण कर देता है और अपने प्राणात्मा के
करके सतगुरु का हो जाता। अपने प्राण सतगुरु को सौंपकर अर्पण करके यानी शरणागत होकर सतगुरु का हो जाता। सतगुरु शंख कलाधर सावें, सतगुरु अर्श विमान बिठावें। उसे सतगुरु जी की सुरती के विमान पर बैठाकर अपने लोक ले जाते हैं और अनेक खूबियों से भरपूर साहिब के दर्शन करवाते। सतगुरु भवसागर के कोली, सतगुरु पार निभावें डोली। सतगुरु जी भव सागर से पार कराने वाले मल्लाह हैं। वह प्राणी का बेड़ा भव सागर से पार कर देते। सतगुरु मादर पितर हमारे, भव सागर के तारणहारे। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि सतगुरु जी हमारे माता पिता हैं और संसार सागर से पार कराने वाले मल्लाह हैं। सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। सतगुरु जी का रूप अति सुंदर है, उनकी सुंदरता का कोई पार नहीं पा सकता है। तीनों लोकों स्वर्ग और स्वर्गलोक, मृतलोक, पाताल लोक में सतगुरु जी जैसा कोई नहीं है। सतगुरु जी की महिमा तीनों लोकों से न्यारी है। सतगुरु परम पदार्थ पूरा, सतगुरु बिना न बाजे तूरा। समस्त सृष्टि में जो परम तत्व मौजूद है, सतगुरु जी उनका ही पूर्ण रूप है। सतगुरु जी की कृपा के बिना प्राणी को नद शब्द नद बाजे की आवाज सुनाई नहीं देती है। सतगुरु आवादन कर देवें, सतगुरु राम रसायन बेवें। सतगुरु जी प्राणी को राम रूपी रसायन देकर उसकी जीवात्मा को पवित्र यानी निर्मल बना देते हैं, अर्थात राम नाम के सुमरण से जोड़कर जन्म जन्मांतरों की जीवात्मा पर आई हुई मलिनता यानी काई को दूर कर देते हैं, पर्दा हटा देते हैं माया का। सतगुरु पशु मानुष कर डारे, सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। सतगुरु जी में इतनी समर्थ है कि वह इंसान की पशु वृत्ति को बदलकर मनुष्य वृत्ति जगा देते हैं, अर्थात मूर्ख को नेक इंसान बना देते हैं, जिस कारण वह सिद्धि शक्ति वाला देव उत्तम इंसान बनकर ब्रह्मा का विचार करने लग जाता। गरीब ब्रह्म विनानी होत है, सतगुरु शरणालीन। सुबर सोई जानिए सबसे तिया अधीन। सतगुरु गरीबदास महाराज जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो प्राणी सच्चे सतगुरु जी की शरण ले लेता है वह ब्रह्म रूप हो जाता। सतगुरु जी की कृपा से जिसे ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है उसका हृदय बहुत नर्मता भरपूर हो जाता। संसार में प्रत्येक प्राणी के साथ वह नरम विभाव से मिलता है और उसके सभी विकार दूर हो जाते हैं और प्रेम की जागृति हो जाती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। और बहुत से जन्मों में भटकना पड़ता है और साहिब की जब मनुष्य जन्म में कृपा होती है तो वो भव सागर से पार होता है, अन्यथा कोई नहीं होता। इस कारण प्रभु की भक्ति से भरपूर उसे ही जानना चाहिए जो समस्त प्राणियों को अपने से उत्तम जानता हुआ अपने आप को सबका दास मानता है। भक्त वो है जो वैराग्य ले ले और अपने आप को सबका दास माने, ना कि एक जोरा माने कि मैं ही हूँ, मैं खत्म ही ना हो। और मैं से ही राग द्वेष होता है और राग द्वेष से फिर ईर्ष्या होती है और वही जन्म मरण में आना जाना पड़ता है। तो ऐसे भवसागर से पार नहीं होते हैं। जब भी अगर भक्ति करनी है तो बुरा उठना भी पड़ेगा, बुरा सहना भी पड़ेगा, सारे तरह के संसार से मिलना जुलना पड़ता है, सभी से व्यवहार निभाना पड़ेगा, समानता रखनी पड़ेगी, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। भक्त के जीवन में पग पग पर और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे सभी भक्तों ने किया है। मीरा ने किया, धन्ना ने किया, सबरी ने किया, ऐसे ही हमें भी करना पड़ेगा। और जो लग जाता है एक बार फिर परमात्मा उसे खींच लेते हैं और पार करवा कर ही छोड़ते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार। गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। बाबा श्री संतोष दास महाराज की जय। असोदा धाम की जय। सुडानी धाम की जय।